हेलो, माय नेम इज़ कुमार। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि मुझे जाना है या सीता को जाना पड़ता है, यानी कि जब कंपलसरी यानी कि जब जरूरी, अनिवार्य और मजबूरी हो, जिसे हम सेंटेंस यानी कि हिंदी वाक्य हम जब बोलते हैं जिससे आपका जरूरी और मजबूरी दोनों प्रतीत हो, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ अभी मैं केवल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आपका पास्ट और फ्यूचर का भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। जब हम हिंदी वाक्य में जिस सेंटेंस यानी वाक्य से आपका जरूरी और मजबूरी दोनों प्रतीत होता हो, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, इस तरह के जब भी आपके हिंदी वाक्य आएंगे तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसी से रिलेटेड आज का सेशन है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी क्लासेस 25 यानी कि आपका कंपलसरी हो, या फिर आपका कंपल्सन हो। कंपल्सन यानी कि इसको हम बोलते हैं अनिवार्य या जरूरी, और इसको बोलते हैं आपका मजबूरी। तो इसको हम लोग कैसे रूल कैसे हमारा होता है, ट्रांसलेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस हर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। अब कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य की जो पहचान है, जिसमें पढ़ता है या आ है, ई है, ए है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरह से जब होता है, जैसे मुझे खाना खाना है या मुझे खाना पड़ता है, सीता को स्कूल जाना है या स्कूल जाना पड़ता है। ये क्या है कि इससे दोनों चीज प्रतीत हो रहा है कि या तो आपका जरूरी है या आपका मजबूरी है। जरूरी और मजबूरी दोनों ही केसेस में हम लोग इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है, या इसी को बोल सकते हैं मुझे जाना जाना पड़ता है, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया आपका, और ये है आप पोर्शन हो गया आ। तो इससे दोनों से आपको ये लग रहा है कि जरूरी भी है और मजबूरी भी है। और मान लीजिए कि मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, सीता को रोज स्कूल जाना पड़ता है, या जरूरी हो तो बोलता है सीता को स्कूल जाना है, बस जरूरी है। सीता को मेडिसिन लेना है, मरीज को दवा खानी है। इस तरह से जब भी हिंदी वाक्य में आपका जरूरी और मजबूरी जब आपका आए, और तो उसको हम क्या कहते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अब मैंने लिखा मुझे जाना या मुझे जाना पड़ता है, दोनों एक ही है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मुझे का इंग्लिश हो गया आई, आई के साथ हैव लगेगा, टू एज इट उतार देना है, और गो फुल स्टॉप। क्या हो गया, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता, आई हैव टू गो। सेम, सीता को खाना खाना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसा मैंने लिखा, जो खाना होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो जो फूड आइटम होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो खाना जो आपका वर्ब हो जाएगा। सीता को खाना, सीता हैज टू ईट अ फूड, सीता हैज टू गो टू स्कूल, राम हैज टू गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू कानपुर, आई हैव टू गो टू बॉम्बे,
आई हैव टू गो टू न्यू दिल्ली। इस तरह से जब बात करते हैं तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल, आप देख लीजिए, कंपलसरी हो, कंपलसरी या कंपल्सन, यानी कि अनिवार्य हो, जरूरी या मजबूरी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। जरूर है सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज या हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगेगा, +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, सिंपल, दोनों के लिए यही है। अगर मैंने बोला सीता को हॉस्पिटल जाना है, सीता हैज टू गो टू हॉस्पिटल। राम को कल मुंबई जाना है, राम हैज टू गो टू मुंबई टुमारो, या पहले टुमारो लिखेंगे, टुमारो कॉमा राम हैज टू गो टू बॉम्बे। इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।